नमस्कार दोस्तों, चलिए आज मैं फिर से सुनाती हूँ आपको एक अच्छी सी प्यारी सी कहानी जिसका नाम है रानी का कर। एक गांव में बुद्धू नाम का एक आदमी अपनी पत्नी और 5 बच्चों के साथ रहता था। उसके पास कुछ थोड़ी ज़मीन थी जिसकी उपज उसके परिवार के लिए काफ़ी नहीं होती थी। उसे खाने की चीज़ें खरीदनी पड़ती थी और उसके लिए पैसा चाहिए था, इसलिए उसे काम करना पड़ता था। एक दिन की बात है, उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। बुद्धू को चिंता होने लगी कहीं उसके बाल बच्चे भूखे ना मर जाएं। उसने अपने मित्रों रिश्तेदारों से उधार लेने की भी कोशिश की, लेकिन किसी ने भी उसे उधार देने के लिए हाँ नहीं की। अब बुद्धू बहुत परेशान हो गया। एक दिन सुबह बुद्धू की पत्नी मुस्कुराती हुई उसके पास आई। पेठे बाजार के लिए तैयार हैं, वह बोली। 15 हैं, 15। इनको बेचने के बाद हमारे पास काफ़ी पैसे हो जाएंगे। बुद्धू खुश हो गया। दूसरे दिन वह सुबह उठते ही बाजार की ओर चल पड़ा। एक बड़े से टोकरे में उसने 15 पेठे उठा लिए और बाजार में पहुंच गया। बुद्धू बहुत देर तक अपने लिए एक स्थान ढूंढता रहा कि टोकरा उतार कर रख कर और पेठे बेचे जाएं। अब उसे एक अच्छी सी जगह मिली जहां पर उसने अपना टोकरा उतार कर रखा और फिर ग्राहक आने की प्रतीक्षा वो करता रहा। थोड़ी ही देर में कुछ लोग उसकी तरफ आते दिखे। उसने सोचा कि आहा, ग्राहक आ गए। अब जैसे ही उसने उनसे पूछने की चेष्टा की, इतनी देर में उनमें से एक आदमी बोला कि एक पेठा तो तुम्हें मुझे देना पड़ेगा। अब बुद्धू ने कहा, आप एक क्यों लेते हो, आप तो सारे ले लीजिए, मुझे तो बेचने ही हैं। उसने कहा बताइए आप कितने पैसे देंगे इसके लिए मुझे। उसने कहा मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, क्योंकि मैं कर मांगने के लिए आया हूँ, तो कर के तौर पर तुम्हें एक पेठा मुझे देना पड़ेगा। बुद्धू डर गया, क्योंकि उसके साथ और 3-4 मुस्टंडे से 3-4 आदमी भी हुआ करते थे। अब उसने देखा कि मुझे तो कर देना पड़ेगा, और उसने एक पेठा उनको दे दिया। थोड़ी ही देर बाद ऐसे ही 3-4 आदमियों के साथ एक और आदमी आया। उसने कहा मैं भी कर लेने आया हूँ। बुद्धू ने पूछा कि कौन सा कर आप लेने आए हो। अब उसने कहा मैं तो सरकारी कर लेने आया हूँ। अब बुद्धू ने सोचा कि अगर मैंने कर नहीं दिया तो ये मोटे मोटे आदमी ये मुझे मारेंगे। तो बुद्धू ने डर के मारे अपना एक और पेठा उनको दे दिया। ऐसे ही धीरे धीरे करके कई बारी कर लेने के लिए किसी नाम के कर लेने के लिए बहुत सारे लोग आने लगे। एक एक करके जैसे जैसे कर देता गया, एक एक करके उसके सारे पेठे कर देने के वजह से ही ख़त्म हो गए। अब उसके पास कुछ ना बचा। उसने सोचा मैंने तो कुछ कमाया नहीं, कर देते देते ही मेरी तो टोकरी खाली हो गई। अब बुद्धू ने सोचा कि अब क्या करूं। अब उसने खाली अपनी टोकरी उठाई और सर पे रख के वापस घर की तरफ जाने लगा। इतनी देर में कुछ लोग और आए और उन्होंने कहा कि तुम बिना कर दिए हुए कैसे जा सकते हो। उसने कहा कि अब तो मेरे पास पेठे भी नहीं बचे, अब मैं कैसे कर दूंगा आपको, और मैं कैसे दूंगा, क्या दूंगा, ना तो मेरे पास पैसे हैं और ना तो मेरे पास पेठे बचे हैं। उन्होंने कहा कि कर नहीं दे सकते तो चलो जो बाजार के अधीक्षक हैं उनके पास तुम्हें चलना पड़ेगा। तो वो भी उनके साथ हो लिया। जैसे ही बाजार के अधीक्षक के पास पहुंचे तो अधीक्षक को उन्होंने अपनी सारी कहानी सुनाई।
बताया कि मेरे पेठे कैसे सारे कर देते देते ही ख़त्म हो गए। अब मेरे पास ना पैसे बचे हैं, ना मेरे पास पेठे बचे हैं। अधीक्षक ने कहा, कर तो तुम्हें देना पड़ेगा। तो उसने कहा कि मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो अधीक्षक बोलता है कि कर के रूप में तुम्हें अपनी टोकरी और अपनी पगड़ी मुझे देनी होगी। उसने अपनी टोकरी और पगड़ी दोनों देकर और वो खाली हाथ अपने घर थका हारा लौट आया। जैसे ही उसको देखा बच्चों ने, पत्नी ने, तो उन्होंने बहुत उत्सुकता के साथ पूछा कि आज तो आप बहुत सारा धन लेके आए होगे। या बच्चों ने कहा, हमारे लिए आप बहुत कुछ लेके आए होगे। तो बुद्धू ने अपनी सारी व्यथा उनको सुना दी। पत्नी बहुत दुखी हुई। फिर वो सोचने लगे। सोचते सोचते उसने कहा कि ऐसा करो, आप कल फिर से बाज़ार जाने के लिए तैयार हो जाओ और वो आस पड़ोस के कुछ हष्ट पुष्ट आदमियों के पास जाकर और उनको इकट्ठा कर कर ले आई। अगले दिन वो सभी आदमी अपने साथ एक एक डंडा लेकर और चल दिए और पत्नी ने बुद्धू को अच्छे अच्छे कपड़े पहना दिए और एक अच्छी सी पगड़ी पहना के उस पर मोर पंख लगा दिया और बुद्धू को कुछ समझा दिया। बुद्धू पहुंचा बाजार जाकर उसने एक दुकानदार से जाकर कहा, मैं कर लेने आया हूँ, मैं रानी का भाई लगता हूँ, तुम्हें कर देना पड़ेगा। अब दुकानदार कहता है कि ये कौन सा कर है, पहले से ही हम 10-15 कर दे दे के परेशान हैं और तुम भी अब कर लेने आ गए। तो उसने कहा, अगर तुम कर नहीं दोगे तो मेरे आदमी तुम्हें बहुत मारेंगे। उसने डर के मारे दुकानदार ने कर दे दिया। बुद्धू बहुत खुश हुआ। अब वो दूसरे दुकानदार के पास पहुंचा। दुकानदार ने कर दे दिया। ऐसे ही धीरे धीरे करके उसने सारे बाजार में चक्कर लगाया और सबसे कर लेकर अपने घर पहुंचा। घर पहुंचकर जो भी कर का पैसा था उसने उन सभी आदमियों के साथ बांट लिया। ऐसे धीरे धीरे करके बुद्धू हर रोज ऐसे ही बाजार जाने लगा और कर का पैसा लाने लगा। एक दिन बाजार में सभी दुकानदारों ने परेशान होकर राजा के पास जाकर गुहार लगाई कि ऐसे ऐसे रानी का कर कोई लेने के लिए आता है। तो राजा ने बुद्धू को बुलाया। बुद्धू को बुलाकर उससे पूछा कि रानी कहाँ से आ गई, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई, तो तुम किस नाम का कर लेने आते हो, कौन हो तुम? तो बुद्धू ने अपनी सारी कहानी राजा के सामने सुनाई। तो राजा ने कहा कि ये तो गलत बात है। इसीलिए राजा ने कहा कि ठीक है, आज के बाद से किसी भी तरह का कोई कर नहीं लिया जाएगा, सारे कर माफ किए जाएंगे, खाली एक सरकारी कर आप लोगों को देना होगा। और सरकारी कर लेने के लिए सरकारी कर बटोरने के लिए उन्होंने बुद्धू को ही चुना। तो और बुद्धू को कहा कि जो भी कर तुम इकट्ठा करोगे वो राजकोष के लिए होगा, तुम्हें इसके लिए अच्छा वेतन दिया जाएगा। बुद्धू बहुत खुश हुआ। बुद्धू ने राजा की बात को समझा और उसने कार्य करने के लिए हाँ कर दिया। इसके बाद उसके परिवार की स्थिति बहुत अच्छी हो गई और सभी का कर माफ हो गया। धन्यवाद।